झारखंड में बर्ड फ्लू का खतरा, आलमगीर आलम की बड़ी रिमांड, बच्चों का नामांकन कराएंगे शिक्षक, सगे भाई ने जंगल में ले जाकर टांगी से काटा। हेलो जोहार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। धूप छांव के खेल से परेशान झारखंड, कहीं हो रही झमाझम बारिश, कहीं गर्मी से बेहाल पहुंच रहे अस्पताल। रांची समेत पूरे झारखंड में बीते कुछ ही दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज भी रांची में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान धूल भरी आंधी चलने या बारिश होने की भी संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं 23 मई को अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 1-1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने की संभावना है। इसी तरह से चाईबासा, जमशेदपुर और सरायकेला क्षेत्र में बुधवार को आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। दोपहर बाद कहीं कहीं गर्जन के साथ वर्षा व आंधी की भी संभावना है। इधर पलामू, गढ़वा व लातेहार जिले में मंगलवार को आसमान साफ रहा, काफी गर्म हवाएं चलती रही। बुधवार को भी यहां मौसम साफ रहेगा और अधिकतम व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। गढ़वा जिले की बात करें तो यह इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। तेज धूप एवं हीट वेव ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, इससे लोग असहज महसूस करने लगे हैं। मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 43 एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। उमस भरे इस मौसम में लोग परेशान रहे। मौसम में आए बदलाव के कारण इन दिनों सरकारी एवं निजी अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ी है। इससे तेज बुखार, उल्टी, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, कमजोरी, खांसी आदि से पीड़ित लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। कई मरीजों को तो अस्पताल में भर्ती कराने तक की नौबत आ रही है। झारखंड में बर्ड फ्लू का खतरा, क्षेत्र में मुर्गी अंडा बिक्री पर रोक। झारखंड की राजधानी रांची में बर्ड फ्लू ने फिर से दस्तक दी है। इस बार मोराबादी स्थित दिव्यानंद कृषि विज्ञान केंद्र के कुक्कुट पालन केंद्र की मुर्गियों में वायरस पाया गया है। भोपाल स्थित ECIR की रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने बीते कल को इस संक्रमण की पुष्टि की। सुरक्षा उपायों के तहत DC राव सिन्हा ने मोराबादी के 10 किलोमीटर के दायरे में मुर्गियों और अंडे की खरीद, बिक्री, उत्पादन और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरी तरह से सतर्क और आवश्यक कदम उठा रहा है। अफसरों ने रैपिड रिस्पांस टीम बनाने का आदेश दिया है। इधर दिव्यानंद कृषि विज्ञान केंद्र के कुक्कुट पालन केंद्र में लगभग 200 ब्रॉयलर मुर्गियों, खाकी कैम्पबेल सहित अन्य प्रजाति के 560 बतखों की किलिंग आज होगी। केंद्र की हेचरी में रखे 300 अंडे खत्म किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ वैज्ञानिक पद्धति से साफ सफाई का काम होगा। नजदीक के क्षेत्र में चल रही मुर्गियों की दुकानों को भी संक्रमण मुक्त करने के लिए सैनिटाइजेशन किया जाएगा। वहीं एक अफसर ने न्यूज झारखंडी को बताया कि होटवार में 1745 मुर्गियों समेत 2196 पक्षियों को मार दिया गया है। अफसर ने आगे बताया कि सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद झारखंड सरकार ने चेतावनी जारी कर दी है। आलमगीर आलम से और 5 दिन तक पूछताछ करेगी ED। PMLA कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड। टेंडर में रिश्वतखोरी और कैश कांड मामले में गिरफ्तार किए गए झारखंड के ग्रामीण एवं विकास मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। PMLA कोर्ट ने उनकी रिमांड की अवधि 5 दिन और बढ़ा दी है, यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी और 5 दिन तक उनसे पूछताछ करेंगे। इसके पहले ED ने 6 दिन तक उनसे पूछताछ की। 25 मई को मतदान, वोट डालने वाले को 500 की जगह सिर्फ 300 रुपए में वाटर पार्क का टिकट मिल सकेगा। कहाँ मिल रही छूट, क्या है शर्त? लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में झारखंड के जमशेदपुर में मतदान होने जा रहा है। आयरन सिटी के मतदाता 25 को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसे देखते हुए चुनाव आयोग और जिला प्रशासन वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। लोगों से उत्साहपूर्वक मतदान करने की अपील की जा रही है। इसी क्रम में कई दुकानें, मॉल और मनोरंजन पार्क भी मतदाताओं को विशेष रियायत देने की घोषणा कर रहे हैं। जमशेदपुर के जुबली एम्यूजमेंट पार्क ने भी मतदान के बाद अगले 5 दिन के लिए विशेष छूट की घोषणा की है। 25 मई को जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान से पहले जुबली एम्यूजमेंट पार्क प्रबंधन ने मतदाताओं के लिए छूट की घोषणा की है। यह छूट 26 मई से 31 मई यानी 5 दिन तक लागू रहेगी। इसके तहत 25 मई को वोट करने वाले को उंगली पर लगी स्याही दिखाकर छूट पाने का मौका मिलेगा। ऐसे मतदाता मनोरंजन पार्क के टिकट काउंटर पर अपनी उंगली दिखाकर पार्क टिकट पर 40% तक की छूट पा सकते हैं। बहन का प्यार करना नामंजूर, सगे भाई ने जंगल में ले जाकर टांगी से काटा।
झारखंड के चतरा प्रखंड के सेहदा गांव में एक भाई ने अपनी नाबालिग बहन की हत्या कुल्हाड़ी से मारकर कर दी। यह हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर की गई है। यह घटना मंगलवार की है। सेहदा गांव निवासी रंजीत की बहन रूबी कुमारी प्रतापपुर के राजेंद्र बिरहोर नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी। इन दोनों के बीच पनप रहे प्रेम प्रसंग की जानकारी रंजीत को हो गई थी। रंजीत ने राजेंद्र बिरहोर को कई बार मना भी किया, कहा कि तुम हमारी बहन से दूर रहो, लेकिन वह नहीं माना। किसी न किसी तरीके से वह रूबी से मिलता रहा। रूबी के दो भाई रंजीत और संटू ने मंगलवार को सुबह एक युवक के माध्यम से राजेंद्र बिरहोर को सेहदा गांव बुलाया। इसके बाद राजेंद्र बिरहोर और अपनी बहन रूबी कुमारी को पकड़कर जंगल ले गए। इसके बाद दोनों भाई मिलकर राजेंद्र की जमकर पिटाई कर दी। इसी क्रम में राजेंद्र किसी तरह उसके चंगुल से निकलकर भाग खड़ा हुआ। रूबी वहां रह गई। रंजीत ने राजेंद्र के भागने के बाद रूबी पर टांगी से प्रहार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस संदर्भ में सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की छानबीन चल रही है। 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में दोनों भाई फरार है। जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी हो जाएगी। मंत्री आलमगीर आलम को मिलता था 1.5% कमीशन। ईडी के हाथ लगे दस्तावेज में इस बात का जिक्र। लिस्ट में कई और लोगों का नाम भी। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के नौकर के घर से ईडी ने छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद किया था, जिसमें मंत्री आलमगीर आलम के अलावा कई और लोगों के कमीशन दिए जाने की बात सामने आई है। ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में कमीशन लिया जाता था। 2024 में जो कमीशन लिया गया उसकी लेन देन की पूरी लिस्ट ईडी के हाथ लगी है। छापेमारी के दौरान ईडी को यह दस्तावेज मंत्री के नौकर के घर से मिला था। फिलहाल ईडी कमीशन के पूरे खेल को सुलझाने में जुटी है। मंत्री आलमगीर आलम के लिए एम और एच कोड का इस्तेमाल होता था, जिसमें कई और लोगों को कमीशन पहुंचाता था। अब इन दस्तावेजों के आधार पर ईडी कमीशन देने और लेने वाले की कुंडली खंगाल रही है। अस्पताल में मृत पिता को जिंदा करने के लिए बेटी पढ़ने लगी मंत्र, उमड़ने लगी भीड़। झारखंड में एक शख्स को सांप ने काट लिया। आनन फानन में घर वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर उसे एक दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। यह गढ़वा जिले की घटना है। इसके बाद परिजन शख्स की लाश लेकर कई अस्पताल में गए, लेकिन सभी जगह यही बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। इसी दौरान मृतक की बेटी अपने पिता को जिंदा करने के लिए अस्पताल में मंत्र का जाप करने लगी। उसे मंत्र पढ़ता देख अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वह पोस्टमार्टम के लिए भी मना करने लगी। उसने कहा कि वह अगर अपने पिता को घर ले जाकर हनुमान जी के धाम पर रखेगी तब वह जिंदा हो जाएंगे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रील्स बनाने के लिए 100 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग, हुई मौत। झारखंड से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि झारखंड के साहिबगंज जिले में एक 18 वर्षीय व्यक्ति इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए ऊंचाई से गहरे पानी में कूदने के बाद डूब गया। तौसीफ नाम का यह शख्स सोमवार शाम करीब 100 फीट की ऊंचाई से खदान झील में कूद गया। झील में नहा रहे उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। अंततः उस व्यक्ति की मौत हो गई। युवक के मित्रों ने स्थानीय लोगों और पुलिस को सतर्क किया और इस मामले में एक तलाशी अभियान शुरू किया गया। बाद में युवक का शव बरामद हुआ। घटना का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें युवक को पानी में कूदते हुए दिखाया गया है, जबकि उसका दोस्त उसकी हिम्मत को रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन पानी में गिरने के बाद जैसे ही वह तैरने लगा, लेकिन वह तैर नहीं पाया और डूबने लगा। पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार कुशवाहा के मुताबिक कई फीट गहरे पानी में कूदने के बाद युवक खुद को संभाल नहीं सका और डूब गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए आजकल के युवक अपनी जान भी दांव पर लगाने लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे व तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे को लेकर तैयारी तेज। देवघर में सीएम चंपई सोरेन भी भरेंगे हुंकार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी दलों द्वारा ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। चुनावी सभा के जरिए नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं। झारखंड के देवघर जिले के मोहनपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में 24 मई को चुनावी सभा आयोजित की जा रही है। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन व कल्पना सोरेन सभा को संबोधित करेंगे। मंगलवार को झारखंड कांग्रेस प्रभारी समेत अन्य ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। 24 मई को मधुपुर में अमित शाह के होने वाले कार्यक्रम की तैयारी को लेकर डॉक्टर निशिकांत दुबे पहुंचे। मधुपुर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के चुनाव प्रचार कार्यक्रम में आगामी 24 मई को अमित शाह की होने वाले आगमन की तैयारी का जायजा लेने गोड्डा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे मधुपुर रेलवे फुटबॉल ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल व सुरक्षा व्यवस्था का लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा किया। वहीं श्री दुबे ने बताया कि 24 मई को मधुपुर फुटबॉल ग्राउंड मैदान
में अमित शाह का एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसकी तैयारी का जायजा लेने पहुंचे हैं। मौके पर निशिकांत दुबे की पत्नी अनुकंत दुबे, अरुण गुटगुटिया, संजय यादव, गंगा नारायण सिंह, मोती सिंह, रवि रवानी सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। टोला और मोहल्ले में घूम घूम कर बच्चों का नामांकन कराएंगे शिक्षक। झारखंड के सरकारी स्कूल के शिक्षक टोला मोहल्ले में घूम घूम कर बच्चों का नामांकन स्कूल में सुनिश्चित कराएंगे। प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक स्कूल के पोषक क्षेत्र में आने वाले सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की संख्या और सूची संबंधित आंगनबाड़ी से प्राप्त कर उनका स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित कराएंगे। इसमें नामांकन के लिए बच्चों की सूची लेने के लिए तय किए गए स्कूलों व टोलों का भ्रमण करना सुनिश्चित किया जाना है। इसमें आंगनबाड़ी में 6 वर्ष तक की आयु पूरी करने वाले बच्चों का नामांकन पहली क्लास में 100% कराना है। वैसे स्कूल जहाँ छठी की सुविधा हो उस स्कूल के पोषक क्षेत्र के 5वीं पास बच्चों का नामांकन होगा। इसके अलावा मिडिल स्कूल जहां 8वीं तक की पढ़ाई होती थी वहां के छात्र छात्राओं का नजदीक के हाई स्कूल में 9वीं क्लास में नामांकन कराया जाएगा। इसके साथ ही सभी +2 स्कूलों में हाई स्कूल के छात्र छात्राओं का 11वीं में नामांकन कराने को भी कहा गया है। इसके अलावा सभी क्लास के बच्चों का अगली क्लास में नामांकन कराएंगे। सभी जिलों को अगले 25 दिन के अंदर नए नामांकन प्रोग्रेशन संबंधित कार्रवाई करने को कहा गया है। 15 जून के बाद हर जिले में 30 सैंपल स्कूलों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। सभी स्कूल में 100% नामांकन व प्रोग्रेशन कराने की जिम्मेवारी बीआरपी, सीआरपी, बीपीओ के साथ साथ संबंधित प्रखंड के बीईओ को होगी।